हाँ जी, कैसे हो सब? ठीक हो? अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय, ठीक है। उनमें से अपन जो बड़े बड़े जो संत हैं, है ना, जिनके बारे में मतलब बड़े संत मतलब कि जिनके बारे में बहुत ज्यादा वर्णन दे रखा है ना, वो तो अपन ने पढ़ लिया है, निपटा लिया है ना। दादू दयाल जी है, जसनाथ जी है, जाम्बो जी है, चरण दास जी थे, ठीक है, संत पीपा जी। अब जो आज फिर भी थोड़ी सी हल्की सी डिटेल है, लेकिन आज के बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं संत, उनमें बिल्कुल नाम मात्र, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन सा उन्होंने संप्रदाय चलाया था, कौन सी भक्ति से संबंधित है, सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति से संबंधित है ना, या फिर खासकर उन्होंने क्या विशेष कार्य किए थे, है ना, और उनका मुख्य जो स्थान है वो, बस इतना सा इंपॉर्टेंट है अब जो अपन पढ़ेंगे, है ना। बस आज थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं डिटेल के बारे में। संत हरिदास जी, ठीक है, संत हरिदास जी जो कि संबंधित थे निर्गुण भक्ति से, ठीक है। मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, बहुत जगह है आपको देखने को मिलेगा, बहुत जगह, ठीक है, कि हरिदास जी जो है वो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों के प्रवर्तक थे। दोनों को मतलब एक जैसे नजरिए से देखा था, इन्होंने दोनों का समर्थन किया था, ठीक है। तो इस चीज को अपन क्लियर करेंगे। अगर ऑप्शन में, पहले तो मैं बता रही हूँ 100% जो अपन पलड़ा भारी रखेंगे वो निर्गुण भक्ति का रखेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा होता है कि सगुण और निर्गुण दोनों ही दे रखे होते हैं, निर्गुण नहीं है, तो फिर क्या क्या ऑप्शन होगा हमारा, क्या राइट होगा, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, ठीक है। चलिए, संत हरिदास जी का जन्म होता है कापड़ो डिडवाना में, ठीक है। डिडवाना पहले नागौर में पड़ता था, अब डिडवाना बन चुका है, ठीक है। जन्म होता है इनका कापड़ो डिडवाना में। वास्तविक नाम था इनका हरि सिंह सांखला, ठीक है, हरि सिंह सांखला। सांखला मतलब क्या, ये राजपूत होते हैं, तो इनका जन्म होता है किसमें, राजपूत परिवार में, ठीक है। किनका, संत हरिदास जी का वास्तविक नाम या फिर मूल नाम इनका क्या था, हरि सिंह, ठीक है। अपन ने मैक्सिमम जो संत पढ़े हैं उनके नाम यही थे ना, पहले वास्तविक या फिर मूल नाम। मूल नाम से अपन ऐसे समझ सकते हैं कि बचपन में क्या नाम थे उनके, ठीक है। तो बचपन के नाम अलग थे, लेकिन जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, वो समर्थन करते हैं या तो निर्गुण भक्ति का या फिर सगुण भक्ति का। तो जैसे ही वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं या फिर ज्ञान का मार्ग है ना उस पर चलने लगते हैं, तब उनका नाम अलग हो गया है, ठीक है। या तो उनके खुद के द्वारा रखा गया है या फिर उनके गुरु जो थे उनके द्वारा, मैक्सिमम उनके द्वारा रखा गया है, ठीक है। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, हरि सिंह सांखला, या फिर मूल नाम या फिर बचपन का नाम, ठीक है, क्या था, हरि सिंह सांखला। सांखला किसमें आते हैं, राजपूत, ठीक है। ये पहले डाकू थे और बाद में संत बन गए थे, ठीक है। पहले डाकू थे और बाद में संत बन गए थे। क्या आपने ऐसी घटना पहले भी कभी सुनी है? आप बोलोगे जी हाँ सुनी है। किसमें, रामायण में, ठीक है। जो वाल्मीकि है जिन्होंने रामायण लिखी है ना, वो पहले यही थे कि डाकू थे। डाकू मतलब डकैत, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, लूटने वगैरह का इनका काम करते थे। लेकिन जब उनको एक संत मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि भाई मुझे एक बात बताओ। बोले हाँ क्या, तो तुम जो ये लूट रहे हो किसके लिए कर रहे हो, तुम्हें चाहिए क्या इतना धन? तो बोले कि नहीं, घर परिवार को पालने पोसने के लिए। तो बोले कि इसका पाप लगता है, तुम्हें पता है? बोले हाँ पता है मुझे पाप लगता है ना। तो कौन भुगतेगा इसका पाप मरने के बाद? बोले मैं और मेरा सारा परिवार, क्योंकि वो भी तो हिस्सेदारी है। तो संत ने एक ही बात बोली कि एक बार यही बात अपने घर वालों से जाके पूछना, उनका क्या आंसर रहता है। यदि ऐसा वो बोले तो फिर मुझे आके बताना, है ना। तो मैं तुमको बोलूंगा कि नहीं तुम अच्छे से काम करो, है ना, डकैत वाला काम अच्छे से करो। एक दिन फिर वाल्मीकि जी पूछते हैं घर पे, तो भाई कि मान लो कि मैं मर जाता हूँ, यमराज मेरे को लेने आते हैं, अगर मेरे को नर्क भोगना पड़ता है ना, मेरे को ऐसे यूं आग के ऊपर लटका रहे हैं, सेक रहे हैं मेरे को, है ना, भाले वगैरह चुभो रहे हैं, तो क्या तुम भी उस पाप में हिस्सेदारी? मेरी मतलब मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी योगदान दे रहा हूँ तुमको पालने पोसने में, तो क्या तुम मेरी रक्षा करोगे, है ना। अपने हिस्से का ऐसे करते हैं ना कि भाई मेरे हिस्से का, भाई इनके हिस्से का पाप हमें भी दे दो थोड़ा सा, है ना, अपने हैं तो भाई यही करेंगे, यही उम्मीद करते हैं भाई अपनों से। तो अपन, तो फिर क्या बोला घर वालों ने, बोला, और मात्र जो थी पत्नी, भाई हम क्यों करें, कमा आप रहे हो, हमारा काम है घर को संभालना, रोटी बनाना, है ना, बच्चों को संभालना, पैसा कमाना आपका काम है, आप कैसे भी कमाओ, है ना, आप चोरी करके कमा रहे हो, कैसे भी कमा रहे हो, पाप कमा रहे हो, पाप तो आप भुगतोगे, हम क्यों भुगते भाई, हैं, हम तो खुद ही बोल रहे हैं आपको कि कोई सही रास्ता चूज करो, आप ही करते हो चोरी। तो भाई उस दिन फिर वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई कि ये दुनिया, ये महफिल अब मेरे काम की नहीं, ठीक है। तो क्या मतलब दुनियादारी मोह माया से उनका मोह उठ गया और फिर वो क्या बन गए, संत बन गए, और बाद में उन्होंने रामायण लिख डाली, ठीक है, जिसे कि अपन आज पढ़ते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। एक जो समाज में जो नैतिक, एक हाँ कृष्ण लीला भी है, रास लीला भी है, लेकिन जो समाज में एक नैतिक जो दृष्टिकोण विकसित करती है ना, वो कौन करती है, सिर्फ रामायण, ठीक है। तो चलिए, ये पहले डाकू थे और बाद में संत बन गए थे। इनका भी ऐसे ही माजरा था कि पहले डाकू थे, लेकिन उनको क्या
संत वगैरह मिले, बाद में ऐसे बोला कि भाई तुम पाप कर रहे हो, क्या परिवार भी भागीदारी होगा? तो फिर यही सेम चीज हुई। तो घर वालों ने मना कर दिया, भाई नहीं, आप रास्ता अलग चूज करो भाई, आपका बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के, डकैती थोड़ी ना है, बहुत सारे, आप वैसे कर लो, पाप तो हम नहीं भुगतेंगे। फिर इनकी भी आंखें खुली, फिर बोले कि नहीं, मुझे तो मोह माया में पड़ना नहीं है, तो मैंने जो पाप किए हैं आप उनको पुण्य में बदलूंगा। कैसे बदलूंगा? ज्ञान की प्राप्ति करूंगा और भक्ति करूंगा, ठीक है? तो इससे क्या मेरे पाप धुल जाएंगे? हाँ, ऐसा बोलते हैं कि आपने जो अगर पाप भी किए हुए हैं तो यदि आप भक्ति करते हो तो आपके पाप धुल जाते हैं, ठीक है? तो ये पहले डाकू थे और ये भी बाद में संत बन गए। तो ये विशेषता किसकी है? अपन किसी का भी नामकरण करते हैं, क्यों करते हैं? कोई भी विशेषता मिलती है जब ना। अपन ने मंदिरों में भी पढ़ा था कि खजुराहो के मंदिर है ना, तो राजस्थान में भी किस मंदिर को अपन ने खजुराहो के मंदिर से तुलना करी थी और खजुराहो की संज्ञा भी दी थी। क्यों दी थी? कोई ना कोई चीज मिल रही थी, उनकी बनावट मिल रही थी, है ना, उनके सुसज्जित जो भी थे वो सारी चीजें मिल रही थी, बनावट की शैली मिल रही थी, है ना, इसलिए अपन ने संज्ञा दी थी उसको। हरिदास जी को संज्ञा दी जाती है राजस्थान के वाल्मीकि की, ठीक है? राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास जी को। क्यों? क्योंकि एक विशेषता मिल रही है इनकी, वाल्मीकि से पहले डाकू थे और बाद में संत बन गए थे, ठीक है? आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इन्हें राजस्थान के वाल्मीकि भी कहा जाता है, ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1513 ईस्वी में। इनका जन्म इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, एकमात्र चीज इंपोर्टेंट है, अभी तक कितना पढ़ा, एक तो राजस्थान के वाल्मीकि कहा जाता है, दूसरी चीज इनका वास्तविक नाम क्या था, तीसरी चीज इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो वो हुई थी 1513 ईस्वी में, ठीक है? आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, स्टार लगा रही हूँ, वो इंपोर्टेंट है। अब आते हैं जो अपन ने शुरू में बात करी थी कि निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति, ठीक है? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, ठीक है? पलड़ा जो यहाँ पर भारी है, इन्होंने निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों का संदेश दिया था। ऐसा कहीं कहीं देखने को भी मिलता है ना, ऑथेंटिक भी मान सकते हैं अपन। लेकिन जो अगर पलड़ा भारी है ना, बोलचाल की भाषा में, व्यवहारिक भाषा में अपन निर्गुण भक्ति का प्रयोग करेंगे। वैसे जो मैक्सिमम टीचर वगैरह पढ़ाते हैं वो निर्गुण भक्ति ही बताते हैं, मैं खुद निर्गुण भक्ति का ही बता रही हूँ, ठीक है? कि इसी का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि जो इनका जो अभिवादन वाक्य है, अभिवादन वाक्य वो है अलख निरंजन। सबसे पहले तो इन्होंने संप्रदाय की स्थापना करी थी। कौन से संप्रदाय की इन्होंने शुरुआत करी थी? एक तो हरिदासी संप्रदाय, नाम से स्पष्ट है इनके, हरिदास जी ने किस स्थापना करी थी या कौन सा संप्रदाय चलाया था? हरिदासी संप्रदाय। भाई कहीं क्वेश्चन में आ जाएगा, आप नाम से सेलेक्ट कर लोगे ना, हरिदास जी ने हरिदासी संप्रदाय चलाया। एक और या फिर अन्य नाम है इसका, क्या है? निरंजनी संप्रदाय, ठीक है? हरिदासी संप्रदाय का ही अन्य नाम है, तो ऐसे अपन बोल सकते हैं तो हरिदासी संप्रदाय चलाया या फिर निरंजनी संप्रदाय चलाया। इस निरंजनी संप्रदाय या फिर हरिदासी संप्रदाय का जो अभिवादन वाक्य है वो कौन सा है? अलख निरंजन। अलख निरंजन मतलब कि अभिवादन वाक्य किसे कहते हैं? जैसे कि दादू जी का था, है ना, जो दादू संप्रदाय था उनका था दादूराम सत्यराम। मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको, एग्जाम्पल देखिए, जैसे अपन हिंदू कहीं पे मिलते हैं तो राम राम सा जय श्री कृष्णा बोलते हैं। जैन जो लोग अगर मिलते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो क्या बोलते हैं? जय जिनेन्द्र, है ना। मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? सलाम वालेकुम, है ना। तो वही चीज, तो ये अलख निरंजन बोलते हैं, इनका अभिवादन वाक्य है अलख निरंजन। कौन से संप्रदाय का? निरंजनी संप्रदाय का, ठीक है। अब इस अलख निरंजन का आप अर्थ समझो, ठीक है, किसका? अलख और निरंजन, ठीक है। अलख और निरंजन, निरंजन का मतलब तो होता है परमेश्वर या फिर परमात्मा या फिर ईश्वर, ठीक है, समझ रहे हो आप। निरंजन तो निरंजन ऐसे मान सकते हैं प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, जो कि कुछ भी बोल सकते हैं अपन, भगवान के लिए जो अपन वर्ड यूज करते हैं तो वो निरंजन इनका पर्यायवाची है, ठीक है। अलख, ठीक है, अलख का मतलब होता है निराकार, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि अगोचर, ठीक है, या फिर इंद्रियातीत, ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो दिखाई नहीं देता है, इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से परे हो बिल्कुल, ठीक है, मतलब कि अपन उन्हें देख नहीं सकते हैं ना, इंद्रियों से मतलब या तो देख नहीं सकते। इंद्रिया कौन कौन सी? अपने 5 इंद्रियां है ना, आंखें भी शामिल है उनमें, है ना जी। बिना तो उन्हें अपन चख सकते हैं, ना हाथ पैर से, ना उन्हें अपन छू सकते हैं, ना उन्हें अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो निराकार, अगोचर या फिर इंद्रियातीत बताया गया है। किसको बताया गया है? मतलब अलग का अर्थ जो होता है वो ये होता है। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? अलख निरंजन मतलब कि जो निराकार है ना, ईश्वर जो कि निराकार है, अगोचर है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, जो इंद्रियातीत है, इसका मतलब तो यही है
बताओ, आप अपने पढ़ा है कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों में फर्क पड़ा है ना। सगुण भक्ति मतलब कि भगवान विशेष को माना गया है ना, उनकी प्रतिमाएं, उनकी इमेज अपने माइंड में आ जाती है, जैसे ये अपन नाम लेते हैं, ठीक है, जैसे कि भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान विष्णु है, ठीक है। और निराकार मतलब जो कि निर्गुण भक्ति वाले हैं, उन्होंने क्या बताया प्रभु को कि प्रभु निराकार है, ईश्वर निराकार है, वो सर्वस्व व्याप्त है ना, कहीं पे भी हर एक चीज में ईश्वर है। वो याद है ना आपको प्रहलाद वाली और हिरण्यकश्यप वाली कहानी, बोले कि इस खंबे में भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, फिर खंबा तोड़ा, अंदर से भगवान निकले, नरसिंह अवतार है ना। तो वो तो हर एक चीज में, इस दीवार में है, इस पृथ्वी पर है, इस धरती पर है, उस गेट पर है, मतलब मानो तो हर एक इंसान में भी भगवान है ना। तो ये होती है निर्गुण भक्ति के लक्षण, है ना, निर्गुण भक्ति के गुण। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, अलख निरंजन, है ना, जो निराकार है प्रभु, मतलब निर्गुण भक्ति, है ना। तो मोटा मोटा यही साबित हो रहा है ना इनके अभिवादन वाक्य से, क्या हो रहा है कि निर्गुण भक्ति के समर्थक है। तो कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं खुद बता रही हूँ आपको कि निर्गुण भक्ति को ही मानना है, निर्गुण भक्ति के समर्थक है ये। लेकिन अगर ऐसा कहीं मिलता है कि निर्गुण भक्ति अकेली में नहीं दी होती है, साथ में सगुण प्लस निर्गुण या फिर सगुण भक्ति ऐसा कुछ दिया होता है, तब आपको ये चूज करना है, ठीक है। बहुत ही कम मतलब मायने में ये है, बाकी निर्गुण भक्ति है, ठीक है। इनका मुख्य केंद्र है गाडा डिडवाना में, ठीक है, याद रखें इनका जन्म तो होता है कापडोर डिडवाना में, मुख्य केंद्र है इनका गाडा डिडवाना। इनके ग्रंथ बताती हूँ, ठीक है, इनकी ग्रंथ यानी फिर पुस्तक, ठीक है, या फिर रचना, कुछ भी मान लो आप, कौन कौन से है। एक तो है हरिपुरुष जी की वाणी, आपको याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। नाम है इनका हरिदास जी, ठीक है, बचपन का नाम था हरि सिंह साकला, दोनों में हरि आ रहा है, तो ये क्या है, हरिपुरुष जी की वाणी। वाणी मतलब इनके विचार, ठीक है, वाणी मतलब इनके विचार, इनका या फिर इन्होंने क्या उपदेश दिए थे, इनके से संबंधित मतलब क्या क्या उपदेश दिए थे उन्होंने, इनका क्या मानना था, क्या क्या नियम थे इनके कि भाई ऐसा करना चाहिए, इंसान को भक्ति इस टाइप से करनी चाहिए, है ना, क्या क्या रूल थे, किस हिसाब से आपको किस प्रभु को मानना चाहिए या फिर कौन सी भक्ति करनी चाहिए, इससे क्या लाभ होते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, सब कुछ, ठीक है। तो हरिपुरुष जी की वाणी। इसके बाद है मंत्र राज प्रकाश, ये चीज आपको ध्यान करनी है, ठीक है, मतलब याद करनी है ये वाली, ये तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगी। मंत्र राज प्रकाश, तो हरिपुरुष जी की वाणी और मंत्र राज प्रकाश किसकी रचना है, हरिदास जी की रचना है, ठीक है। इसके बाद है नवलदास जी। नवलदास जी का जन्म होता है हरसुलाव नागौर में, ठीक है, हरसुलाव कहाँ पड़ता है, नागौर में। कब होता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अपन त्योहार पढ़ चुके हैं और त्योहार में अपन ने पढ़ा है, अच्छे से याद भी किया हुआ है। तो मैं आपको बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि नवलदास जी का जो जन्म होता है वो हरसुलाव नागौर में कृष्ण जन्माष्टमी को होता है, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ? तो हाँ, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आता है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, ठीक है। क्या आती है, कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी। और बताओ राधा अष्टमी कब आती है, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है, ठीक है। याद करवाने का मैंने तरीका भी बताया था, भाई कृष्ण तो काले थे ना, तो कृष्ण पक्ष में आएगा, और शुक्ल पक्ष मतलब कि ऐसा फील आ रहा है ना, शुक्ल मतलब सदी, मतलब ऐसे साफ साफ सा, तो राधा अष्टमी इसमें आएगी शुक्ल पक्ष में, ठीक है। दोनों एक ही महीने में आते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। इनका जन्म जो होता है वो होता कब है, विक्रम संवत 1840 में। अगर अपन सन निकालना चाहे तो क्या मैं 1783 ईस्वी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि सन ईस्वी और विक्रम संवत में कितना फर्क है, अभी 57 साल का फर्क है, ठीक है। तो क्या मैंने सही लिखा है, बताओ आप। तो इनका अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1783, वरना इनका जो जन्म हुआ था हरसुलाव नागौर में, विक्रम संवत है कौन सा, 1840। कब हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ठीक है, यानी फिर कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। इनके पिता का जो नाम था वो था खुशाल राम, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको देखने को ऐसा मिलेगा कुशाल राम, ठीक है, कुशाल राम। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, क्या पिता खुशाल राम या फिर कुशाल राम, ठीक है। इन्होंने नवल संप्रदाय चलाया था। अपन ने जो पढ़ना था टफ जो पढ़ लिया, जैसे जाम्बू जी चला रहे हैं विष्णुई संप्रदाय, वही तो अलग थे। दादू जी ने दादू संप्रदाय चलाया था, है ना, और जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय चलाया था। चरणदास जी का थोड़ा सा नाम अलग गया था, बाकी तो अपन ने संत मावजी पढ़ा है, ठीक है, वो थोड़े अलग थे। संत पीपा का थोड़ा अलग था, और हरिदास जी है ना, इनका सेम ही नाम जा रहा है, हरिदासी संप्रदाय, ठीक है। और नवलदास जी ने क्या, नवलदासी संप्रदाय चलाया। आगे भी अपन पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल छोटे छोटे वर्णन है, छोटी छोटी डिटेल्स है उनके बारे में, और नाम से संबंधित है। कुल मिला के मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि संत संप्रदाय राजस्थान के बहुत ईजी टॉपिक है ना। इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी टॉपिक है। क्यों बताऊं क्यों है कि एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा संप्रदाय, क्वेश्चन यही बनता है मुख्य केंद्र कहाँ पर है या फिर संप्रदाय कहाँ पर है। तो
फिर कौन सी भाषा में उपदेश दिए। तो भाषा तो जन्म से संबंधित होती है भाई, जहां पर उनका जन्म होगा तो उसी भाषा में, या फिर कर्म स्थली रही होगी उसी भाषा में उन्होंने उपदेश दिए होंगे। याद करने का तरीका बहुत ईजी है। दूसरी चीज है कि उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया, तो जो मैक्सिमम संप्रदाय है ना उनके नाम से संबंधित हैं, ठीक है, नाम के आधार पर ही उनके संप्रदाय के नाम लिखे गए हैं, ठीक है, या फिर नाम रखे गए हैं, तो आपको वो याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, इन्होंने नवल संप्रदाय चलाया था, नवल दास जी ने नवल संप्रदाय या फिर नवलदासी संप्रदाय, ठीक है, सब चीजें देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है, नवल संप्रदाय या फिर नवलदासी संप्रदाय। मुख्य केंद्र है इनका जोधपुर में, हरसुला नागौर में जन्म होता है इनका, मुख्य केंद्र जोधपुर में है इनका। उपदेश इन्होंने मारवाड़ी भाषा में दिए थे, ठीक है, मारवाड़ी भाषा कॉमन सेंस वाली बात है। अगर नागौर मारवाड़ एरिया है, जोधपुर मारवाड़ एरिया है, मुख्य केंद्र, और अगर इनका जन्म अगर मारवाड़ एरिया में हो रहा है तो इनकी भाषा भी कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ी। गुरु थे इनके कीर्ताराम, ठीक है, याद रखना कृपाराम नहीं है, कीर्ताराम है, ठीक है, कीर्ताराम इनके गुरु है। और ये भी किससे संबंधित है, रामानंदी संप्रदाय से संबंधित। अपन दो तीन दिन हो गए मैं डिस्कस कर रही हूँ, अपन पढ़ रहे हैं कि रामानंदी संप्रदाय, बार बार उसका नाम आया, मैंने बार बार आपको बताया है। तो यही है कि कीर्ताराम जी, जो अगर वैसे इतना डीपली क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये भी रामानंदी संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। मेला लगता है इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ऑब्वियसली जब जन्म हुआ होगा मेला भी उसी दिन लगेगा। कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है मुख्य मेला तो लगता है जोधपुर में, जहां पर मुख्य केंद्र होगा वहां पर मुख्य मेला लगेगा। वैसे हरसुला और नागौर में भी छोटा मोटा लग जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जन्म स्थान रहा है, ठीक है। तो मुख्य मेला कहाँ पर लगता है, जोधपुर में लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। ग्रंथ इन्होंने लिखा था नवलेश्वर अनुभव वाणी। अगर क्वेश्चन आ जाए नवलेश्वर अनुभव वाणी किसकी रचना है, तो संत नवलदास जी की, ठीक है, क्योंकि नाम से ही इन्होंने ग्रंथों की रचना कर रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ, आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। संप्रदाय भी संतों के नाम से चलाए गए हैं और उनकी रचना भी उनके नाम से की गई है मोस्टली, है ना भाई। उन्होंने लिखा है तो पॉपुलर करने के लिए, भाई अपने नाम को कौन पॉपुलर नहीं करना चाहेगा। तो मैक्सिमम जो संत है अपने नाम से ही उन्होंने रचना करी है, ठीक है, और संप्रदाय भी अपने नाम से चलाया है। तो सारी चीजें याद करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है। अगर सबसे इजी टॉपिक मान सकते हैं इसको अपन संत संप्रदाय को, ठीक है। तो इसके बाद है ग्रंथ इन्होंने नवलेश्वर अनुभव वाणी लिखा था। हरिदास जी ने कौन सा लिखा था, हरिपुरुष जी की वाणी और मंत्रराज प्रकाश, ठीक है। आपको साथ साथ के याद करना है, लिख लिख के याद करना है, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये जोधपुर महाराजा मान सिंह के समकालीन थे, ठीक है। कौन थे, नवलदास जी, सॉरी। तो नवलदास जी को आपको ध्यान रखना है किसके समकालीन थे, मान सिंह के। और मान सिंह कौन से, आमेर वाले नहीं, जो कछवाहा शासक थे मान सिंह वो वाले नहीं। साथ में लिखा है मैंने जोधपुर के राजा, ठीक है, जोधपुर महाराजा मतलब कि जिन्हें अपन ने बोला था, अपन पढ़ चुके हैं पहले कि सन्यासी राजा भी कहा जाता है, याद है ना, जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है ना, जालोर से नाथों को लेके आए थे, है ना, यहाँ पे कहाँ पर, जोधपुर में, वापस मारवाड़ में, है ना। तो जो महाराजा मान सिंह है जोधपुर के, वो किसके समकालीन थे, नवलदास जी के समकालीन थे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर देखो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बता रही हूँ, जो सन्यासी राजा है मान सिंह है ना, ये नाथ संप्रदाय पढ़ा था ना अपन ने, तो वहां से जालोर से इनको लेके आए थे मारवाड़ में, है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नाथ संप्रदाय कौन से संप्रदाय के समकालीन है, तो कौन से, नवल संप्रदाय या फिर नवलदासी संप्रदाय। क्यों, क्योंकि अगर मान सिंह उनके समकालीन थे नाथ संप्रदाय के, है ना, नाथों की इन्होंने योगदान दिया था ना, बाद में नाथों को लेके आए थे कहाँ पर, मारवाड़ में, उनके रहने के लिए स्थान भी बनाया था, ठीक है ना, किन्होंने, मान सिंह ने। तो फिर मान सिंह किनके समकालीन हो रहे हैं, नवलदास जी के। और ऐसा बोल रहे कि नाथ संप्रदाय किसके समकालीन है, तो वो नवलदासी संप्रदाय के समकालीन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।